हेलो एवरीवन, आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल स्काई म्यूजिक एजुकेशन पर। मेरी वीडियोस रिलेटेड रहती हैं एग्ज़ाम से लेकर या फिर कोई म्यूज़िक से लेकर के म्यूज़िकल वीडियोस होती हैं। बोर्ड एग्ज़ाम है, बहुत पास हैं, बहुत जल्दी बोर्ड एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो उनमें से ही होने वाला एक प्रश्न है जो कि 12th क्लास से रिलेटेड है। 12th क्लास के लिए जो प्रश्न है वो है संगीत रत्नाकर। दो ग्रंथ हैं, संगीत पारिजात और संगीत रत्नाकर, जो कि 12th क्लास में आते ही आते हैं। या तो संगीत पारिजात आएगा या फिर आएगा संगीत रत्नाकर। तो आज मैं जो चर्चा कर रहा हूँ वो 12th क्लास के म्यूज़िक जो थियरी एग्ज़ाम है उससे रिलेटेड है। संगीत रत्नाकर के बारे में आज आपको बताऊंगा। संगीत रत्नाकर यह संगीत का बहुत ही महान बड़ा ग्रंथ है और आज आप जानेंगे कि ये संगीत रत्नाकर जो ग्रंथ है, इसमें ऐसा क्या है, क्या कुछ हमको पढ़ने को देखने को मिलता है और किसने इसका आविष्कार किया, कब हुआ आविष्कार, क्या कुछ सामग्री हमें संगीत से रिलेटेड इसमें मिलती है। तो आइए मैं प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। संगीत रत्नाकर, तो सबसे पहले ऊपर हेडिंग पढ़ लेते हैं। पंडित शारंगदेव कृत संगीत रत्नाकर। इसका मतलब ये हुआ पंडित शारंगदेव के द्वारा एक लिखा गया ग्रंथ है जिसका नाम क्या है, संगीत रत्नाकर। तो यहाँ पर अगर हम 1 नंबर का क्वेश्चन निकालें तो ऐसा बता सकते हो कि पंडित शारंगदेव ने कौन सा ग्रंथ लिखा है, संगीत रत्नाकर। और संगीत रत्नाकर के लेखक कौन है, रचयिता कौन है, वो है पंडित शारंगदेव। तो आइए उनके बारे में जानते हैं। पंडित शारंगदेव द्वारा रचित ग्रंथ संगीत रत्नाकर संगीत का आधारिक ग्रंथ माना जाता है। पंडित शारंगदेव जी ने इस ग्रंथ की रचना 13वीं शताब्दी में की थी। ठीक है जी, 13th सेंचुरी में इसका आविष्कार हुआ था और संगीत के आधार पर इस ग्रंथ को लिखा गया है। पंडित जी मूलतः कश्मीरी ब्राह्मण थे, कश्मीर के थे, पंडित जी थे, ब्राह्मण थे। इनके पिता श्री सोढ़ल बड़े विद्वान, बुद्धिमान एवं विनम्र व्यक्ति के स्वामी थे। सोढ़ल जो हैं, इनके पिता का नाम है श्री सोढ़ल। अगर क्वेश्चन आता है 1 नंबर में तो आप लिख सकते हैं। जो राजा विल्लभ के दरबार में उच्च कर्मचारी थे, राजा विल्लभ थे, उनके दरबार में उच्च कर्मचारी थे। ऐसे महान गुणी के घर पंडित शारंगदेव का जन्म और पालन पोषण हुआ। इनका जन्म 1210 ईस्वी के बाद का माना जाता है। 1210 ईस्वी के बाद का माना जाता है, मतलब कोई इनकी जन्म तिथि है नहीं, मतलब ऐसा कुछ मैंने पढ़ने में मेरे को नहीं आया है, तो आप 1210 लिख सकते हैं। और 13वीं शताब्दी के अंदर इसकी रचना की गई थी। पंडित जी ने सभी देवताओं की आराधना की, संपूर्ण शास्त्रों का मर्म जाना, गुणियों का सम्मान किया, अनेक स्थानों का भ्रमण कर धन से ब्राह्मणों का, विद्या से जिज्ञासुओं का और रसायन से रोगियों का मन जीता। मतलब इतने महान जो कि व्यक्ति थे पंडित शारंगदेव जी में, बहुत से गुण उनके अंदर भरे हुए थे। संपूर्ण लोक के पापों को नष्ट करने हेतु शाश्वत धर्म व मुक्ति लाभ के लिए संगीत रत्नाकर की रचना की गई थी। सरस्वती देवी ने इनका साथ दिया। देखो, संगीत की कोई भी जब हम बात करेंगे तो जब तक माँ सरस्वती का आशीर्वाद ना होगा तब तक वह कार्य सफल नहीं हो सकता। संगीत से जो रिलेटेड होगा, विद्या से रिलेटेड जो भी कार्य होगा, सरस्वती देवी ने इनका साथ दिया और यह अपने कार्यों को करने में सफल हुए। वास्तव में शारंगदेव ने संगीत रत्नाकर की रचना करके एक कठिन, अद्भुत और विलक्षण कार्य संपन्न किया। एक्चुअली संगीत से रिलेटेड बहुत से प्रश्न थे सबके मन में, तो संगीत से रिलेटेड जो भी प्रश्न थे उनका जवाब इन्होंने इसमें दिया है और अद्भुत कार्य किया है। संगीत के प्रति उन्होंने बहुत ही अच्छा कार्य किया है और इस जो ग्रंथ के अंदर बहुत सारे प्रश्नों के जवाब भी लिखे हैं। मतलब संगीत के अंदर बहुत सी बातों का तोड़ निकाला उन्होंने। सिंह, भोपाल सिंह और कल्लीनाथ ने क्रमशः सुधाकर और कलानिधि टीकाएं लिखकर इस ग्रंथ के महत्व को कई गुना बढ़ा दिया। जो सिंह, भोपाल और कल्लीनाथ जी हैं, उन्होंने क्रमशः सुधाकर और कल्लीनाथ की टीकाएं की थी और इस ग्रंथ के महत्व को कई गुना बढ़ा दिया था, इसको समझने में आसान बना दिया है। इस ग्रंथ को प्राचीन संगीत के प्रमुख ग्रंथ के रूप में स्वीकार गया है। मतलब संगीत का बहुत प्राचीन ग्रंथ है ये, तो प्राचीन ग्रंथ के रूप में इसको हम स्वीकार करते हैं, मानते हैं कि संगीत रत्नाकर एक प्राचीन संगीत का ग्रंथ है। पंडित जी ने अपने इस ग्रंथ को मुख्य रूप से 7 अध्यायों में विभाजित किया। जैसे कि कोई भी हम बुक पढ़ते हैं उसके अंदर लेसन्स होते हैं, तो ऐसे ही ग्रंथ होते हैं, ग्रंथ में अध्याय होते हैं। ठीक है, तो ये अध्याय हैं। जैसे कि हम गीता के बारे में जानते हो, गीता में भी अध्याय हैं हमारे। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, इसमें हमारे 7 अध्याय हैं। उन्होंने जो ये बुक लिखी थी, जो उन्होंने ग्रंथ लिखा था, उसके 7 अध्याय बनाए थे। 7 अध्यायों में उनको विभाजित किया था अलग अलग, मतलब अलग अलग अध्याय में आपको अलग अलग चीजें देखने को, सुनने को मिलेगी। इस कारण संगीत रत्नाकर को सप्ताध्यायी भी कहा जाने लगा। मतलब सप्ताध्यायी, इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा ग्रंथ जिसके 7 अध्याय हैं। आइए मैं उनका नाम पढ़ देता हूं। तो पहला जो अध्याय है उस अध्याय का नाम है स्वराध्याय। दूसरा जो अध्याय है उसका नाम है राग विवेकाध्याय। तीसरे नंबर पर जो अध्याय है उसका नाम है प्रकीर्णाध्याय।
चौथे नंबर पर है प्रबंधाध्याय, 5th पर है तालाध्याय, 6th पर है वाद्याध्याय और 7 पर है नृत्याध्याय। देखिए जो मैंने अध्याय के नाम बताए आपको, इन अध्याय के नाम से ही पता चल रहा है कि कुछ ना कुछ इसमें अलग अलग है। जैसे कि पहला स्वर अध्याय है तो स्वर की कुछ बातें, संगीत की बातें होंगी। विवेकाध्याय है, प्रकीर्णाध्याय है, प्रबंधाध्याय प्रबंध के बारे में होगा, ठीक है। विवेकाध्याय में कुछ और होगा, तो ये मैं बताऊंगा अभी आगे, धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं। तो इनके नाम याद रखना। सबसे पहले जो एक एक नंबर के क्वेश्चन थे वो आपको इसमें से निकाल लेने हैं। जैसे कि 7 अध्याय हैं इसके, ठीक है, सप्ताध्याय बोलते हैं। तो पहला अध्याय का ये नाम है, सेकंड का ये है, थर्ड का ये है, फोर्थ का ये है, 5th का ये है, 6th का और ये 7th का। तो आपको इनके भी नाम अलग से लिख लेने हैं कि भाई 7th नंबर पर जो 7वां अध्याय है उसका क्या नाम है, तो नृत्याध्याय उसका नाम है, पहले का स्वराध्याय है। चलो आगे बढ़ते हैं, अभी हम पढ़ रहे हैं। तो पहला अध्याय मैं अभी पढ़ने जा रहा हूँ, स्वराध्याय। इस अध्याय में शारंग देव जी ने संगीत, नाद, श्रुति, स्वर, ग्राम, मूर्छना, वर्ण व अलंकार आदि का वर्णन किया। तो यह अध्याय एक बिल्कुल अलग अध्याय है जिसके अंदर संगीत, नाद, श्रुति, वैसे तो ये सारे के सारे संगीत से रिलेटेड ही हैं, लेकिन इसमें संगीत की परिभाषा वगैरह उन्होंने बता रखी है। संगीत, नाद की परिभाषा है, श्रुति के बारे में बताया है, स्वर के बारे में बताया है, ग्राम के बारे में बताया है, मूर्छना क्या होती है, वर्ण और अलंकार आदि के बारे में बताया है। तो सबसे पहले हम जो हेडिंग देख रहे हैं नंबर 1 पे जो आ रही है स्वर अध्याय में, वो है संगीत। पंडित शारंग देव जी ने गायन, वादन और नृत्य तीनों कलाओं के समावेश को ही संगीत माना है। देखो गायन, वादन और नृत्य ये तीनों जो कलाएं मिलती हैं, इन तीनों कलाओं के सम्मिलित समावेश को जो है हम संगीत कहते हैं। जो कि आजकल हम पढ़ा रहे हैं 10th 12th में जो पढ़ा रहे हैं, तो ये जो हम बता रहे हैं ये इतनी पुरानी बात है जो आज तक सब सीखते आए हैं। तो पंडित शारंग देव जी ने गायन, वादन और नृत्य तीनों कलाओं के समावेश को ही संगीत माना था। आगे बढ़ते हैं। नृत्य को वादन का अनुकरण करने वाली कला स्वीकार किया है। नृत्य को वादन के अनुकरण मतलब नृत्य और वादन का मेल बताया है, तथा इन कलाओं में से, इन तीनों कलाओं में से सर्वोपरि कला गायन को माना है। मतलब सिंगिंग जो है, जो गायन है, जो गाने की जो कला है, वो तीनों में से सबसे ऊपर मानी गई है। गायन, वादन और नृत्य में से सबसे ऊपर की कला कौन सी है? गायन, ठीक है। और वादन और नृत्य ये एक दूसरे के अनुकरण मतलब मानी गई है कि एक दूसरे का साथ देकर चलती है, एक दूसरे के बिना रह नहीं सकती। समझ रहे हो? अगर वादन नहीं होगा तो नृत्य नहीं हो सकता, और नृत्य वादन के बिना हो ही नहीं सकता है। तो इसलिए यहाँ पर जो बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि जो गायन है वो सबसे ऊपर कला है, ठीक है। तो यहाँ पर जो सबसे ऊपर कला बता रखी है वो है गायन कला। इन्होंने मुख्य रूप से 2 प्रकार का संगीत माना है, एक तो मार्गी संगीत माना है, दूसरा देसी संगीत। अब मार्गी संगीत क्या है? जो मार्ग की ओर ले जाता है, ऐसा संगीत जो हमें मार्ग की ओर ले जाए, ठीक है। जिसका प्रयोग कौन करता था? देवी देवता लोग करते थे भगवान की उपासना करने के लिए, है ना, मोक्ष प्राप्ति के लिए। तो ये मार्गी संगीत था। मार्गी संगीत आजकल तो नहीं है। और जो दूसरे नंबर पे वो देसी संगीत। देसी संगीत का मतलब है जो देश विदेश में जो चल रहा है, देसी संगीत अपने अपने जो क्या कहते हैं, देसी संगीत का संबंध जन रुचियों पर आधारित है। मार्गी संगीत का उद्देश्य मोक्ष प्राप्ति का होता है, जबकि देसी संगीत जो है उसका संबंध जन रुचियों पर आधारित होता है। जो जनता, जो जन रुचि, जो जनता लोग जिनको पसंद आता है संगीत, ऐसे संगीत को हम देसी संगीत कहते हैं, जो देश विदेश में है, जो प्रांत में है, जो राज्य में है, जो स्टेट में, अलग अलग जगह पर। सेकंड नंबर पर बात कर रहे हैं नाद के बारे में। तो पंडित शारंग देव गीत, वाद्य और नृत्य को नादात्मक मानकर संपूर्ण जगत को ही नाद के अधीन मानते हैं। वो कह रहे हैं कि गीत, वाद्य और नृत्य को नादात्मक, ये मतलब इसमें भी नाद है। नाद क्या होता है? नाद एक तरह से स्वर ही होता है, लेकिन नाद स्वर की सबसे छोटी इकाई है। जैसे कि एक बूंद ऊपर से पड़ती है तो उस बूंद में से भी बहुत छोटे छोटे छींटे निकलते हैं, ठीक है, वो छोटे छोटे कण निकलते हैं पानी के। तो इस तरह से ये स्वर का ही हिस्सा है नाद। हर स्वर नाद हो सकता है, लेकिन नाद जो होता है वो स्वर की सबसे छोटी इकाई है। नाद फिर श्रुति फिर स्वर, तो सबसे छोटी इकाई। हर नाद होते हैं वो सुरीला होता है, ठीक है, वो नियम में होता है, उनकी आंदोलन संख्या स्थिर होती है। पंडित जी ये कह रहे हैं कि गीत, वाद्य और नृत्य ये नादात्मक है, इनमें नाद है, जिस कारण संपूर्ण जगत को ही उन्होंने नाद के अधीन मान लिया है। नाद की अभिव्यक्ति से ही आनंद मिलता है और सौंदर्य की सृष्टि होती है। ये नाद के 2 भेद, आहत नाद और अनाहत नाद बताते हैं, जो कि हम भी बता रहे हैं। तो ये वहां से ही चलता रहा है कि 2 नाद होते हैं, आहत और अनाहत। आहत वह होता है जो हमें सुनाई देता है, अनाहत नाद वह होता है जो हमारे मन ही मन चलता है, वो जो सिर्फ हमें सुनाई देता है। जैसे कि हम, मेरे मन की वही बात है वो आपको सुनाई नहीं देगी। मन ही मन में मैं गा रहा हूँ, या मन ही मन में ओम का उच्चारण कर रहा हूँ, जो कि हम प्रार्थना करने के लिए प्रयोग करते हैं। ऋषि मुनि जो लोग होते हैं वो मन ही मन उच्चारण करके भगवान की उपासना करते हैं। और आहत नाद जो हमें प्रत्यक्ष रूप से सुनाई देता है उसको आहत कहते हैं। तो ये 2 इन्होंने नाद बताए हैं, आहत और अनाहत। ये नाद की उत्पत्ति नकार, प्राण और दकार, अग्नि के संयोग से मानते हैं। ये नाद की उत्पत्ति नकार, प्राण और दकार, अग्नि के संयोग से मानते हैं। श्रुति, पंडित शारंग देव जी श्रुति के 22 भेद मानते हैं, जो कि हम बता रहे हैं 22 श्रुतियां होती हैं, और उन्हें श्रुति की संज्ञा देते हैं। ये कहते हैं कि हृदय स्थान में 22 नाड़ियां हैं, मतलब 22 नसें हैं हमारे हृदय स्थान में, जो कि तिरछी हैं। वायु के आघात करने पर उन्हीं से 22 श्रुतियां एक के बाद एक क्रम से उत्पन्न होती है। मतलब देख लो, संगीत को
शारंग देव जी ने हमारे शरीर से जोड़ा है। उन्होंने कहा है कि हमारे हृदय स्थान में 22 नाड़ियाँ होती हैं, जो कि जब उसके अंदर वायु का आघात होता है तो वो एक के बाद वो क्रम से उत्पन्न होती है। 22 श्रुतियाँ, आवाज़ उत्पन्न होती है वहाँ से। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं स्वर के बारे में। स्वर की परिभाषा के अंतर्गत पंडित जी लिखते हैं, श्रुति के उपरांत उत्पन्न होने वाला रंजक नाद स्वर कहलाता है। मतलब जब 22 श्रुतियाँ हैं, 22 श्रुतियों में से, वैसे तो श्रुति से पहले नाद है, नाद के बाद श्रुतियाँ बनती है, नाद से श्रुति, श्रुति से स्वर। तो जो 22 जो श्रुतियाँ हैं उनके ऊपर जो एक क्रम के अनुसार नाद उत्पन्न होता है, वहाँ से स्वर की जो है उत्पत्ति होती है। श्रुति के उपरांत उत्पन्न होने वाला रंजक नाद, रंजक का मतलब जो हमें अपनी ओर आकर्षित करता है, रंजक नाद स्वर कहलाता है। 22 श्रुतियों में षडज, ऋषभ आदि 7 स्वर, ठीक है। 22 श्रुतियों में से षडज, ऋषभ, गंधार, मध्यम, पंचम, धैवत और निषाद, ये 7 स्वर हैं। ये 7 शुद्ध स्वर बनते हैं, जिन्हें संक्षेप में सारे गामा पाधा नी हम कह सकते हैं। यहाँ पर हमने शॉर्टकट में लिखा हुआ है कि उन्होंने 22 श्रुतियों में से षडज, ऋषभ आदि, आदि का मतलब और भी हो सकते हैं, षडज, ऋषभ, गंधार, मध्यम, पंचम, धैवत, निषाद, जिन्हें हम सारे गामा पाधा नी वगैरह कहते हैं, 7 शुद्ध और 12 विकृत स्वर, कुल मिलाकर ये 19 स्वरों का विवरण देते हैं। जैसे कि आजकल हम बताते हैं कि 5 विकृत हैं और 7 शुद्ध हैं, कुल मिलाकर के 12 स्वर होते हैं, ठीक है। जैसे कि हम बात करते हैं सा, रे कोमल, रे शुद्ध, गा कोमल, गा शुद्ध, मा शुद्ध, मा तीव्र, पा, फिर धा कोमल, धा शुद्ध, नी कोमल, नी शुद्ध। इस तरह से सा से लेकर नी तक कुल मिलाकर 12 स्वर होते हैं, जिनमें से 7 शुद्ध होते हैं और 5 विकृत स्वर होते हैं। लेकिन इन्होंने 19 स्वरों का विवरण दिया था। उन्होंने कहा था कि 7 तो शुद्ध हैं और 12 कितने हैं? विकृत। लेकिन आज के समय में विकृत 5 ही हैं। उनके स्वरों की विशेषता यह थी कि कोई भी स्वर अपने स्थान से हट जाने पर विकृत तो होता ही था, अपने स्थान पर रहते हुए भी अंतराल बदल जाने पर भी विकृत हो जाता था। कहने की बात यह है कि जो स्वर अपने शुद्ध अवस्था से उतर जाता है, या नीचे होकर गाया जाता है या ऊपर होकर गाया जाता है, वो विकृत स्वर कहलाता है। लेकिन वो ये कहते थे कि अगर स्थान पर रहते हुए भी अंतराल बदल जाए, अंतराल बदल जाने पर भी विकृत हो जाता था, ठीक है। अंतराल मतलब थोड़ा सा समय अंतराल जिस तरह से होता है, वैसे ही स्वरों का भी एक गायन का, वादन का एक अंतराल होता है। अब हम आगे बात करते हैं वादी, संवादी, अनुवादी और विवादी। वैसे तो वादी, संवादी, अनुवादी, विवादी हम क्या पढ़ते हैं कि जो राग में सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है वादी, वादी के बाद आता है संवादी, जो वादी के बाद प्रयोग किया जाता है, और अनुवादी का मतलब ये हुआ वादी और संवादी को छोड़ के जितने भी स्वर जो प्रयोग किए जाते हैं वो अनुवादी। और विवादी जो राग में ना लगा हो फिर भी लग जाए, जो राग बिगाड़ दे, जो कि वहाँ पर विवाद उत्पन्न करे, जिससे राग बदल जाए, राग बिगड़ जाए, गाना बिगड़ जाए, और जो स्वर नहीं लगता फिर भी गा दिया जाए, उसको हम विवादी कहते हैं। लेकिन इन्होंने क्या लिखा वो पढ़ते हैं, जिस स्वर का राग में बहुत प्रयोग हो वह वादी। देखो यही हम बात कर रहे हैं। और जिन 2 आधार श्रुतियों के मध्य 8 या 12 श्रुतियों का अंतर है वह संवादी होता है, ठीक है। अब वादी तो वो होता है जो राग में सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है, उसको हम राग का राजा कहते हैं। लेकिन संवादी भी किस तरह से हम देखा जाता है, तो संवादी, वादी से संवादी किस तरह से अलग होगा, तो जो संवादी है वो 2 आधार श्रुतियों के मध्य 8 या 12 श्रुतियों का अंतर होना चाहिए, ठीक है। 8 से 12 श्रुतियों का अंतर होना चाहिए वादी और संवादी के बीच में, वह संवादी स्वर कहलाता है। विपरीत वाद रखने वाला यानी शत्रु तुल्य विवादी स्वर, मतलब जो स्वर ऐसा जो बिगाड़ दे राग को, वह है शत्रु, वह विवादी स्वर कहलाता है। और जो दूसरे स्वरों का अनुसरण करने वाले सेवक यानी अनुवादी स्वर कहलाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो स्वर वादी और संवादी के अलावा उसमें गाए गए हैं, जो बार बार जो राग की सहायता कर रहे हैं, सहायक स्वर हैं, उनको हम अनुवादी स्वर कहते हैं। वही बात मैं बता रहा हूँ जो हम आज पढ़ा रहे हैं, यही हमने यहाँ से पढ़ करके हमारे गुरु लोगों ने हमको यहाँ से सिखाया है। उसके बाद हम बात करते हैं ग्राम। ग्राम क्या होता है भाई? ग्राम की परिभाषा में लेखक लिखते हैं, ठीक है, क्या लिखते हैं पंडित जी? मूर्छना का आश्रय स्वर समूह ग्राम है, प्रचलन में षडज और मध्यम ग्राम है। वैसे तो 3 ग्राम हमने बताए हैं, षडज, मध्यम और गंधार। गंधार ग्राम जो है वो लुप्त हो चुका है, वो जा चुका है, क्योंकि जब यहाँ देवी देवता रहते थे और जब स्वर्ग में गए तो वो गंधार ग्राम को अपने साथ ही ले गए। तो देवी देवता लोग गाते थे, गंधर्वों से इसका रिलेशन बताया गया था। तो आज के जो समय में वो है जो षडज और मध्यम ग्राम है, और षडज ग्राम ही गाया जाता है। मतलब जो मेन जो है अभी हम जो गा रहे हैं, षडज ग्राम ही गाया जाता है। मूर्छना का आश्रय स्वर समूह ग्राम है, मतलब ग्राम से मूर्छनाएं बनती हैं। तो यहाँ पर हमने बताया कि 2 ग्राम है, 1 ग्राम लुप्त हो गया। तो षडज और मध्यम ग्राम के बारे में पंडित जी ने बताया है। मूर्छना के बारे में बता रहे हैं, नेक्स्ट हेडिंग जो है 7 स्वरों को क्रम से आरोह अवरोह करना मूर्छना कहलाता है। 7 स्वरों को जब हम क्रम से आरोह और अवरोह, असेंडिंग डिसेंडिंग गाएंगे तो वो मूर्छना कहलाता है। जैसे सारे गा मा पा धा नी नी धा पा मा गा रे सा, सारे गा मा पा धा नी नी धा पा मा गा रे सा। क्लियर? ये सा से लेकर नी ता नी से वापस आगे फिर एक स्वर उतरेगा, नी नी सा रे गा मा पा धा धा पा मा गा रे सा नी, धा नी सा रे गा मा पा मा गा रे सा नी धा। इस तरह से ये मूर्छनाएं होती हैं। षडज और मध्यम ग्राम से 7 मूर्छनाएं टोटल मिलाकर के 14 मूर्छनाएं बताई हैं उन्होंने। तो आइए अब हम आगे बात करते हैं वर्ण के बारे में। ज्ञान क्रिया को वर्ण कहते हैं, मतलब गाने की जो क्रिया है उसको हम वर्ण कहते हैं।
वर्ण 4 प्रकार के होते हैं। देखिए यहाँ पे वर्ण का मतलब अक्षर नहीं है कि आप सोचें कि वर्ण का मतलब अक्षर होता है या अक्षर से शब्द बनता है। यहाँ पे वर्ण एक क्रिया है, मतलब गाने की जो क्रिया है उसको हम वर्ण कह रहे हैं। एक स्वर पर स्थिर रहने से, जैसे सा रे से स्थाई वर्ण बनता है। मतलब कि एक स्वर को अगर हम बार बार गा रहे हैं, जैसे कि सा रे गा 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 गा। स्थाई का मतलब होता है रुकना, ठीक है। तो 2 स्वर यहाँ पर एक साथ हैं, 2 से मतलब अधिक होने चाहिए, 1 से ज़्यादा होने चाहिए, मतलब 1 से 2, 2 से 3, 4 भी हो सकते हैं। तो स्थाई वर्ण जो बार बार गाए जाएं उसको स्थाई वर्ण कहते हैं। एक वर्ण होता है जिसको हम आरोही वर्ण कहते हैं, उसके बारे में लिखा है उन्होंने, स्वरों को आरोह रूप में प्रयुक्त करने से आरोही वर्ण बनता है, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में, सारे गामा पाधानी, है ना, ऊपर की ओर जा रहा है। स्वरों को अवरोही करने से अवरोही वर्ण बनता है, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर कि जो स्वर ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है, नी धा पामा गा रे सा पामा गा रे सा धा पामा गा रे सा, ऐसा कुछ। और तीनों का सम्मिश्रण करने से संचारी वर्ण बनता है, जैसे सा रे गा मा गा रे सा, मतलब मिक्सअप। इसके अंदर स्थाई वर्ण भी आपको देखने को मिलेगा, आरोही वर्ण भी आपको देखने को मिलेगा और अवरोही वर्ण भी उसमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं अलंकार। अलंकार लाइक आभूषण, ऑर्नामेंट, जिसे संगीत काफ़ी सुंदर बनता है। पंडित शारंगदेव ने विशिष्ट वर्णीय समुदाय को ही अलंकार कहा है। मतलब जैसे कि सा रे गा मा पा धा नी सा, ये अपने वर्ण है, मतलब स्वर हैं। तो अलंकार का जो प्रयोग है वो गान में रंजकता, मतलब सुंदरता उसमें बढ़ाई जाती है, जो हमें अपनी ओर आकर्षित करती है। स्वरों की स्थिति का ज्ञान करवाने के लिए बताया गया है। जैसे कि जो अध्यापक होते हैं, जो टीचर्स होते हैं, वो स्टार्टिंग में अलंकार का अभ्यास करवाते हैं। वर्गगत अलंकारों के 4 भेद बताए गए हैं। यहाँ पर 4 प्रकार के अलंकार बताए गए हैं। स्थाई वर्ण अलंकार, आरोही वर्ण अलंकार, अवरोही वर्ण अलंकार और संचारी वर्ण अलंकार। जो वर्ण हमने बताए थे, स्थाई, आरोही, अवरोही और संचारी, उन्हीं से रिलेटेड ये अलंकार भी है। स्थाई वर्ण अलंकार, आरोही वर्ण अलंकार, अवरोही वर्ण अलंकार और संचारी वर्ण अलंकार। पद और लय से युक्त और वर्ण से अलंकृत गान क्रिया को पंडित जी ने गीति कहा है। मतलब पद का मतलब यहाँ पर हुआ जो अक्षर होते हैं, जो शब्द होते हैं, जो कुछ पंक्तियाँ होती हैं, और लय से युक्त मतलब जो लिखे गए पद हैं और वो लय से युक्त और वर्ण से अलंकृत गान क्रिया को पंडित जी ने गीति की संज्ञा दी है। चलिए आगे चलती हैं। ये तो सब हमने जो कि देखा संगीत के बारे में था। संगीत का जो पहला जो इन्होंने स्वराध्याय था उसके अंदर इन्होंने बताया है। अभी हम अगला देखेंगे, नेक्स्ट जो है वो है राग विवेकाध्याय। अब जल्दी खत्म होने वाला है प्रश्न ये। यह संगीत रत्नाकर का दूसरा अध्याय है। इसके अंतर्गत 284 रागों का वर्णन किया गया है, ठीक है। तो 284 जो राग हैं उनका वर्णन इस राग अध्याय में किया गया है। तो अब ये क्वेश्चन बनता है कि राग विवेकाध्याय में कितने रागों का वर्णन है, तो 284 का है। और राग विवेकाध्याय संगीत रत्नाकर का कौन सा अध्याय है, तो ये 2nd नंबर का जो अध्याय आएगा। उन्होंने सभी रागों को 10 भागों में बांटा है, मतलब 264 रागों को उन्होंने 10 भागों में बांट दिया। उनके नाम और संख्या ये है। ग्राम राग 30 है, राग 20 है, उपराग जो है 8 है, रागांग 8 है, भाषांग 21 है, क्रियांग 12 है, उपांग 3 है, भाषा 96 है, विभाषा 20 है और अंतर्भाषा 4 है। तो आप इसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। 3rd नंबर में बात करें प्रकीर्णाध्याय। यह संगीत रत्नाकर का तीसरा अध्याय है, जिसमें उन्होंने वाग्यकार के 28 गुणों का विवेचन किया है। अब वाग्यकार क्या होता है भाई? वाग्यकार का अर्थ होता है बोलने वाला, जो बोल रहा है, वाचक, उसको वाग्यकार कहते हैं। उसको गायकार भी बोल सकते हैं। तो जो बोल रहा है उसके 28 गुणों का वर्णन किया, 28 गुण, ठीक है, मतलब उसकी गुड हैबिट्स के बारे में बताया गया है। इसके अतिरिक्त उसने गायक एवं वादकों के गुण दोष भी बताए हैं, मतलब गुण और दोष, गुण तो बताए हैं, साथ में दोष भी बताए हैं गायक और वादकों के। तो यहाँ पर वाग्यकार करता है जो बोल रहा है, ठीक है। 4th नंबर पर है प्रबंधाध्याय। संगीत रत्नाकर का वह चौथा अध्याय है। इसमें शारंगदेव जी ने प्रबंध के विषय में विचार किया। प्रबंध क्या है भाई? अब प्रबंध सुनो। तो अभी जो चलती है वो है ख्याल गायन शैली। ख्याल गायन शैली से पहले जो था वो था ध्रुपद गायन शैली 15वीं शताब्दी में। और 15वीं शताब्दी से पहले क्या चलता था? ध्रुपद से पहले थे प्रबंध। तो प्रबंध कुल मिलाकर के आई थिंक बहुत सारे प्रबंध थे। आई थिंक 264 प्रबंध थे जहाँ तक मुझे याद है। तो यहाँ पर प्रबंधाध्याय में प्रबंध के बारे में बताया गया, क्योंकि 13वीं शताब्दी में तो प्रबंध चलते थे, तो प्रबंध के बारे में उन्होंने बताया है। और इसके अतिरिक्त निबद्ध गान, अनिबद्ध गान, रागालाप, रूपकालाप, गान। निबद्ध गान जो होता है वो बंधा हुआ जो गान होता है उसको निबद्ध गान बोलते हैं। अनिबद्ध गान जो होते हैं, जो ओपन जो हम गाते हैं, उसको अनिबद्ध गान बोलते हैं। और रागालाप, राग के आलाप, रूप का आलाप, ठीक है, गान। गान के बाद स्वस्थान नियम का आलाप, जो स्वस्थान नियम के 4 नियम होते थे, तो उस तरह से आलाप किए जाते थे। अल्पत्व, बहुत्व, अल्पत्व थोड़ा, बहुत ज़्यादा आदि पर इस अध्याय में प्रकाश डाला गया है। मैं एक बार फिर से पढ़ देता हूँ। इसके अतिरिक्त निबद्ध गान, अनिबद्ध गान, रागालाप, रूपकालाप, गान, स्वस्थान नियम का आलाप, अल्पत्व, बहुत आदि पर इस अध्याय में प्रकाश डाला गया है। तो हम 5th पे बात करेंगे तालाध्याय, जो कि ताल के बारे में। इसमें एक छोटी सी लाइन लिखनी है हमको कि संगीत रत्नाकर का यह 5वां अध्याय है, जिसमें उन्होंने उस समय की प्रचलित तालों पर विचार किया है, ठीक है। 6 नंबर में बात कर रहे हैं वाद्याध्याय। वाद्य का मतलब इंस्ट्रूमेंट्स। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं, उन्होंने 6ठा जो अध्याय बताया है वो वाद्यों से लेकर है, इसमें जिसमें उन्होंने
समस्त वादों को 4 भागों में बांटा, 4 भाग भाई, तत्ववाद, सुशीलवाद, अवनतवाद और घनवाद। ठीक है, ये वाद होते हैं। इनके अतिरिक्त वादों को उनके उपयोग के अनुसार 4 भागों में विभक्त किया है। अब उनका उपयोग भी होगा तो अलग भागों में उन्होंने बांटा है। ठीक है, वैसे अगर थोड़ा बहुत मैं आपको नॉलेज दे देता हूँ यहाँ पर कि तत्ववाद, सुशीलवाद, अवनतवाद और घनवाद क्या होता है। देखो, सबसे पहले तत्ववाद बताता हूँ। जिनके अंदर तारें लगी होती हैं, ऐसे वाद्य जिसमें तारें लगी होती हैं, उनको हम तत्ववाद्य कहते हैं। सुशीलवाद्य जो कि हवा के इंस्ट्रूमेंट हैं, जैसे कि फ्लूट की बात कर लो आप, सैक्सोफोन की बात कर लो, शहनाई की बात कर लो, तो ये सब क्या है, सुशीलवाद्य हैं। और तत्ववाद्य जैसे कि सारंगी हो गया, ठीक है, सितार हो गया, है ना, वायलिन हो गया, तो ये सब तत्ववाद्य हैं। अवनद और घन वाद्य हैं। अवनद घन वाद्य वो होते हैं जैसे कि जो तबले से बने होते हैं, वो वाद्य होते हैं, और जिनको एक दूसरे से मिला करके बजाया जाता है, वो वाले वाद्य होते हैं, जिनको हम अवनद और घन वाद्य कहते हैं। घन वाद्य आई थिंक जो एक दूसरे से मिला करके बजाए जाते हैं, उनको घन वाद्य कहते हैं, जैसे कि मंजीरा ये हो गया। और अवनद वाद्य जो होते हैं, जो चमड़े से बने होते हैं, उनको हम अवनद वाद्य कहते हैं, जैसे तबला हो गया, और क्या कहते हैं, ढोल वगैरह ये हो गए, ढोलक हो गया, पखावज हो गया। और इनके अतिरिक्त वाद्यों को उनके उपयोग के अनुसार 4 भागों में विभक्त किया है। तो सबसे पहले जो किया है वो है शुष्क वाद्य, जो सोलो रूप में बजते हैं, मतलब सिंगल जो बंदा बजा रहे हैं उसको हम शुष्क वाद्य कहते हैं। सेकंड नंबर पर है कितानुंग, जो गीतों की संगति करते थे। थर्ड पर है नृत्यानुंग, जो नृत्य की संगति करते थे। ठीक है, जो गीत के साथ बजाए जाते थे, जो नृत्य के साथ बजाए जाते थे। इन दोनों के अलग अलग नाम थे, कितानुंग और नृत्यानुंग। और एक होता है गीत नृत्यानुंग, जो गीत और नृत्य दोनों में प्रयोग किए जाते थे। ठीक है, दोनों में कर सकते थे। इसके अतिरिक्त पंडित शारंग देव जी ने मत कोकिला वीणा एवं किन्नरी वीणा का भी वर्णन किया है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं नृत्याध्याय। ठीक है, बहुत आसान था। नृत्याध्याय के अंदर नृत्य के बारे में बताया उन्होंने, नाट्य के बारे में बताया, और नृत्य संबंधी विषयों पर प्रकाश डाला है। पूरी लाइन में पढ़ देता हूँ। संगीत रत्नाकर का यह अंतिम अध्याय है, 7वां अध्याय है, जिसमें उन्होंने नृत्य, नाट्य और नृत्य संबंधी विषयों पर प्रकाश डाला है। तो जैसा कि आज मैंने बात की है संगीत रत्नाकर के बारे में, पंडित शारंग देव जी ने, जो कि कश्मीरी ब्राह्मण थे, कश्मीरी पंडित थे, 13वीं शताब्दी के अंदर उन्होंने इसका आविष्कार किया था। 7 अध्याय हैं इसके। तो मुझे पूरी उम्मीद है आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर आपने अच्छे से सुना होगा तब भी आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। आप यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, कॉपी में लिख भी सकते हैं, साथ साथ समझ भी सकते हैं। आहोबल कृत संगीत परिजात। ठीक है, तो संगीत परिजात और एक संगीत रत्नाकर, जो कि 12th क्लास के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथ हैं। इन दोनों प्रश्न में से एक प्रश्न तो आएगा ही आएगा। ऑप्शन में भी हो सकता है और ऑप्शन में नहीं भी हो सकता, लेकिन ये आएगा ज़रूर। ये आपको अच्छे खासे नंबर दिलवाएगा। ये 3 नंबर भी दिलवा सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि 2 नंबर में प्रश्न आ जाए और 1-1 नंबर के 2 प्रश्न आ जाएं, तो 4 नंबर भी दिलवा सकता है। 6 नंबर में भी आ सकता है ये। ठीक है, तो संगीत पारिजात के बारे में ज़्यादा लंबी चौड़ी कुछ ऐसी हमें सामग्री नहीं मिलती जो कि संगीत रत्नाकर जैसी है। फिर भी हम इसको पढ़ लेते हैं। ये 1 से 1.5 पेज के अंदर खत्म हो जाएगा आपका ये प्रश्न। तो हम संगीत पारिजात के बारे में पढ़ते हैं। संगीत रत्नाकर और संगीत पारिजात ये दोनों आपके 12th क्लास के म्यूजिक के सिलेबस के अंदर है। आने वाले एग्जाम में 12th क्लास में आपको ये सब देखने को मिलेगा। बाकी जिसको ग्रंथ के बारे में जानना है वो भी इस प्रश्न से नॉलेज ले सकता है। ज़रूरी नहीं है कि 12th क्लास का ही कोई म्यूजिक पढ़ना चाहे। कोई भी जो सीखना चाहता हो, समझना चाहता हो कि ग्रंथ क्या होते हैं, तो इसके अंदर बताएंगे। तो ग्रंथ का अर्थ क्या होता है, पहले तो ये देख लो। ग्रंथ क्या होता है? जिसके अंदर हम कुछ लिखते हैं, संजो कर रखते हैं, हमारी कोई सामग्री उसके अंदर होती है लिखी हुई। ग्रंथ किसी से भी रिलेटेड हो सकते हैं वो, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम संगीत की बात कर रहे हैं तो संगीत के ग्रंथ होंगे। तो संगीत ग्रंथ का अर्थ यही हुआ कि ऐसी पुस्तक, ऐसी किताब, ऐसा कुछ ग्रंथ जो लिखा गया हो और उसके अंदर संगीत के बारे में बहुत ही अच्छी अच्छी बातें हों, कुछ प्रूफ बातें हों, ठीक है ना। शास्त्रीय संगीत का अर्थ यही होता है कि जो संगीत शास्त्रों के अंदर लिखा हो, मतलब जो सच्चाई, जिसमें सच्चाई हो, जो प्रूफ किया हुआ संगीत हो, ठीक है ना, जिसको प्रूफ किया हो। तो ऐसे ही ग्रंथ बनते थे। ग्रंथ के अंदर बहुत सी बातें प्रूफ ही रहती थी, मतलब 100% जो बातें उनमें प्रूफ ही रहती थी। सबके अपने अपने व्यूज़ होते थे। और जैसे कि आजकल जो फिलोसफर वगैरह होते हैं ये सब लिखते हैं, वैसे ही पहले भी, मतलब ऐसे हमारे जो बड़े बड़े ग्रंथकार हुए हैं, रचनाकार हुए हैं, उन्होंने, विद्वानों ने बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं, ठीक है। तो एक ये ग्रंथ है जो कि पंडित आहोबल ने इसको लिखा है, संगीत पारिजात को। तो यहाँ से हम थोड़ा पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आहोबल कृत संगीत के इस प्रसिद्ध ग्रंथ का रत्नाकाल लगभग 1665 ईस्वी का उत्तरार्ध माना जाता है, ठीक है। 1724 ईस्वी में पंडित दीनानाथ द्वारा इसका अनुवाद फारसी भाषा में किया गया। अब इसको समझ लेते हैं। पहली लाइन को क्या है कि लगभग 1665 का उत्तरार्ध, मतलब 17वीं शताब्दी तो चल रही है, 18वीं शताब्दी के अंदर जा रहे हैं। और 18वीं शताब्दी के आसपास जब मतलब स्टार्ट होता है, 1700 कुछ स्टार्ट होता है, उससे पहले ये उत्तरार्ध में लिखा गया, मतलब ये 1650 के बाद की बात है ये। तो 1665 में इसको लिखा गया है। इसको लिखा किसने है? वो लिखा है इनको अहोबल, ठीक है। पंडित अहोबल जी ने इसको लिखा है। रत्नाकाल का मतलब होगा कि जो ये इसका जो बना था ये, ठीक है ना,
ये ग्रंथ जब रचा गया था तब की बात है, ये रत्नाकाली होता है। 1724 में पंडित दीनानाथ द्वारा इसका अनुवाद फारसी भाषा में हुआ। तो उसके बाद क्या हुआ, कुछ सालों के बाद 1724 ईस्वी में पंडित दीनानाथ ने इसका अनुवाद किया था फारसी भाषा के अंदर। इस ग्रंथ में ऐसे अनेक रागों का विवेचन है जो उत्तरी भागों में प्रचलन में नहीं है परंतु दक्षिण भागों में विशेष रूप से प्रचलित है। अब देखो, दो प्रकार का यहाँ संगीत होता है हमारे हिंदुस्तान के अंदर। जो शास्त्रीय संगीत होता है, एक होता है नॉर्थ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, एक होता है साउथ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, मतलब उत्तरी भारतीय शास्त्रीय संगीत और एक दक्षिण भारतीय शास्त्रीय संगीत। तो उत्तरी भारतीय संगीत में हम पढ़ रहे हैं, जो हमारा सिलेबस है सारा उत्तरी भारतीय संगीत का है। जो भी हमारे राग हैं वो उत्तरी भारतीय के नॉर्थ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक के हैं। दक्षिण भारत में भी ये राग हो सकते हैं, लेकिन उनके कुछ ना कुछ नियम अलग होंगे या फिर राग के नाम जरूर अलग होंगे ही होंगे। इस ग्रंथ में ऐसे अनेक रागों का विवेचन किया है, ऐसे बहुत से रागों के बारे में बताया गया है जो हमारे उत्तरी भारत में प्रचलन में नहीं है लेकिन दक्षिण भारत में प्रचलित है। वो समझ में आ गया आपको कि वो इंडियन क्लासिकल म्यूजिक जो है नॉर्थ और साउथ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक से है, लेकिन नॉर्थ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक से नहीं है, प्रचलन में नहीं है। वो राग जो हमारे उत्तरी भागों में प्रचलन में नहीं है। जिस संगीत पद्धति की विवेचना इस ग्रंथ में की गई है वह ठीक उत्तरी संगीत पद्धति की है। ठीक है, इसके अंदर जो विवेचना की गई है वो उत्तरी संगीत पद्धति की विवेचना है। ठीक है, लेकिन जो राग जो इसके अंदर बताए गए हैं, जो रागों की विवेचना की गई है वो उत्तरी भारतीय नहीं है, उत्तरी भागों से नहीं है, वो दक्षिणी भागों से है। ठीक है, तो लेकिन आगे जो इसने लिखा है, इस आधार पर कुछ लोगों ने अनुमान लगाया कि पंडित अहोबल दक्षिण भारत के निवासी थे और उन्होंने उत्तर भारत आकर यह ग्रंथ लिखा था। इस ग्रंथ की विवेश सामग्री इस प्रकार है। ठीक है, तो यहाँ पर समझ में आने की वाली ये बात है कि जो रागों का जो विवरण किया गया है, इसमें विवेचना की गई है, वो रागों का जो विवरण है वो दक्षिण भारत से रिलेटेड है, उत्तरी भारत संगीत से रिलेटेड नहीं है। लेकिन इस जो ये ग्रंथ है, इस ग्रंथ के अंदर उत्तरी भारतीय संगीत को ज़्यादा दिखाया गया, उसकी विवेचना की गई है। इसका मतलब ये हुआ कि जो लोग जान रहे हैं इस ग्रंथ को, तो वो ये बात समझ लें कि उन्होंने, जो पंडित अहोबल थे, वो दक्षिण भारत के रहने वाले थे, इसलिए उन्होंने दक्षिण भारत के बारे में बात की है। और दक्षिण भारत के होने के बावजूद उन्होंने यह ग्रंथ उत्तर भारतीय में आके लिखा है, सीधी सी बात है। तो इस ग्रंथ की जो विशेष सामग्री जो है वो आप बताने जा रहे हैं। तो नंबर 1 पे चलते हैं। नंबर 1 क्या है, संगीत पारिजात में स्वर की स्थापना ठीक हृदय कोण से की गई है। संगीत पारिजात में स्वरों की स्थापना ठीक हृदय कोण से की गई है, इसलिए इसका शुद्ध सप्तक हमारे काफी थाट के समान होता है। ठीक है, जो शुद्ध सप्तक है इसका हमारे काफी थाट के समान होता है। मतलब काफी थाट क्या है, गा और निकोमल वाला होता है, तो वो इसके समान है। तो ज़्यादा यहाँ वर्णन मैं नहीं करूँगा, लेकिन आप इस बात को ध्यान से समझ लें। सेकंड नंबर पर चलते हैं। संस्कृत ग्रंथकारों की भांति ही पंडित अहोबल ने भी स्वरों को 22 श्रुतियों में विभाजित किया है। ठीक है, तो उन्होंने 22 श्रुतियाँ मानी है, मतलब जो 7 स्वर हैं वो 22 श्रुति पर स्थापित हैं, और प्राचीन ग्रंथकारों की ही भांति उन्होंने उनकी स्थापना की है। तो उन स्वरों की स्थापना भी इसी प्रकार की गई है। चतुश्चय षडज मध्यम पंचमा द्वैपु मान्यारो त्रिस्त्री ऋषभ दैवत है। मतलब षडज मध्यम और पंचम की 4-4 श्रुति उन्होंने बताई है। गा और नी की जो उन्होंने 2-2 श्रुति बताई है, और ऋषभ और दैवत की उन्होंने 3-3 श्रुति बताई है। थर्ड नंबर पर चलते हैं। पंडित अहोबल ने अपने ग्रंथ में शुद्ध स्वर एवं विकृत स्वर कुल मिलाकर 12 स्वर बताए हैं। ठीक है, शुद्ध और विकृत उन्होंने 12 स्वर बताए हैं मिलकर के। फोर्थ पे चलते हैं। श्रुति और स्वरों में ज़्यादा अंतर नहीं बताया है, जबकि प्राचीन ग्रंथकारों ने बहुत अंतर बताए हैं। ठीक है, इसको भी थोड़ा ध्यान रखेंगे। और लास्ट जो 5th नंबर पे है वो देख लेते हैं। उन्होंने अहोबल संगीत पद्धति के अनुसार 29 स्वरों के नामों का उल्लेख किया है। 29 स्वरों के नामों का उल्लेख किया है, परंतु उन्होंने केवल 12 का ही प्रयोग किया है, क्योंकि अहोबल के अनुसार विकृत स्वरों के समान स्वरों के दूसरे नाम हैं। तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि उन्होंने 29 स्वर माने और 29 स्वरों में से 12 स्वरों का प्रयोग किया है, और विकृत स्वरों के समान स्वरों के दूसरे नाम माने हैं। ठीक है, विकृत जो बाकी स्वर हैं विकृत स्वरों के समान ही उन्होंने स्वरों के दूसरे नाम माने हैं। तो ये आपका पंडित अहोबल कृत हो गया। उसके बाद आगे भी और भी प्रश्न आएंगे, वो धीरे धीरे मैं आपको बताऊंगा। तो अभी आप ध्यान से देख लीजिए, पंडित अहोबल कृत संगीत पारिजात, जो कि ये प्रश्न आपके बीच में है। आप इसको धीरे धीरे मैं इसको स्लाइड कर रहा हूँ, तो आप यहाँ से फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं, रोक रोक कर इसको, और आराम से आप यहाँ से इसको लिख करके आ सकते हैं। फ़ोटो आराम से आप क्लिक कर लीजिए और लिख करके आइए। और मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। बहुत छोटा प्रश्न है, लेकिन आपको अच्छे नंबर मिलेंगे यहाँ से, क्योंकि इसके बारे में जानकारी इतनी ज़्यादा नहीं है। तो संगीत पारिजात का बहुत आसान लगता है मुझे, तो आप इसको बहुत आराम से लिख सकते हैं। बहुत शॉर्टकट तरीके से, बहुत छोटे में इतना भी लिखेंगे, पूरा लिखेंगे तो मुश्किल से 1 पेज 1.5 पेज आपका भरेगा, और आपको नंबर भी पूरे मिलेंगे, क्योंकि कोई भी एक्सक्यूज़ नहीं है, इसके इतनी ही जानकारी हमें मिलती है, तो आपको पूरा नंबर दिलवाएगा। तो थैंक यू सो मच मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, दोस्तों तक पहुंचाएं, ताकि उनका भी कुछ फ़ायदा हो, और मेरे चैनल से बने रहें, जुड़े रहें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली ही वीडियो में।